हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि कौन लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मैं और आप लोग यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। और संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य स्वर्ग में जाना चाहता है, नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। और हम लोग जो है यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं ताकि जो है जब हम पृथ्वी पर से जाएं तो हम स्वर्ग में जा सकें और परमेश्वर हमको नरक में जाने से बचा ले। और यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब नाश होने का मतलब वो नरक में जाने से बच जाए और स्वर्ग में जा सके। दोस्तों, परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या बताता है, कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में डाले जाएंगे। दोस्तों, आज का पूरा वचन जरूर सुनने। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वीडियो के लास्ट में वचन अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। सो देर ना करते हुए आइए आज का हम वचन निकालेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में खुद बताएगा कि कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन जो है 19 से और 31 तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा जो वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं। और वचन को सुनने के बाद में हो सके आप जो है इस वचन को आप खुद जो है एक दो बार जरूर पढ़ना। अगर मैं पूरी बातें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं मेन बातें बताना चाहूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। दोस्तों, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है धनवान और दूसरा व्यक्ति है लाजर। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। धनवान मनुष्य जो है ये संसारी व्यक्ति है और दूसरा मनुष्य है उसका नाम लाजर है। और लाजर जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो क्या होता है कि जो है धनवान मनुष्य जो है वो सुख से रह रहा है, अच्छा खाना खाता है, उसके पास घर है, जमीन है, धन है, संपत्ति है, सम्मान है, क्योंकि ये धनवान व्यक्ति है। और जो है लेकिन क्या होता है, ऐसा समय आता है कि ये जो धनवान राजा है और राजा का जो घर बना हुआ है तो इसके दरवाजे पर जो है इस गरीब लाजर को जो वहाँ पर इसको रख दिया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना गरीब है लाजर, जो कि ये भरपेट भोजन भी इसको नहीं मिल पाता है। तो अपना जो है पेट पालने के लिए, जीने के लिए लोग इसको पकड़ के जो है राजा के दरवाजे पर छोड़ देते हैं। और जो धनवान मनुष्य लोग जो भोजन करते हैं उनसे जो जूठन गिरती है, तो ये लाजर सोचता है कि मैं इनसे जो है जूठन खा करके अपना पेट जो है पाल सकूं, जी सकूं। इतने दुख से, इतनी समस्याओं से जो है लाजर जो गुजर रहा है। और ये लाजर जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सोचने वाली बात ये है। तो आइए हम देखते हैं कि जो है स्वर्ग में कौन लोग प्रवेश करेंगे। इस दो व्यक्ति में जो है कौन स्वर्ग में गया, कौन नरक में गया। हो सकता है आप जानते होंगे कि इसमें जो है लाजर स्वर्ग में गया और धनवान मनुष्य जो है अधोलोक मतलब कि नरक में गया। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो है क्यों धनवान मनुष्य नरक में गया और लाजर जो है स्वर्ग में जो है क्यों गया। तो एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुँचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, क्योंकि लिखा हुआ है, दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। दोस्तों, ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर जो है धनवान मनुष्य जो जिसके पास जो धन थी, संपत्ति थी, पैसा था, लेकिन ये व्यक्ति नरक में गया। क्यों नरक में गया? क्योंकि धनवान मनुष्य जो है प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए जो है इसका पृथ्वी पर रहते हुए इसका उद्धार नहीं हो पाया था। इसलिए धनवान मनुष्य जो है नरक में गए। और जो है गरीब जो लाजर जो इस मसीह पर विश्वास करता था, जब इसकी मृत्यु हुई
तो लिखा हुआ है स्वर्गदूतों ने आकर जो है इसकी आत्मा को जो है स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ये है लाजर स्वर्ग में गया और धनवान मनुष्य नरक में गया। तो मैं इस वचन से बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति लाजर के जैसे जीवन जिएगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाजर के जैसे हमें जो है इतना गरीब बनना चाहिए, इतनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। इसका मतलब ये है लाजर व्यक्ति जो है प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और ये आप जो है लाजर के समान आप विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो हो सकता है हमारे और आपके जीवन में लाजर का दुख इस बात को दर्शाता है जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनको सताव से गुजरना होगा। यीशु नाम के कारण जो उनको सताया जाएगा। और वचन में लिखा हुआ है कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। तो लाजर का दुख इसी बात को दर्शाता है कि प्रभु को मानने वाले लोग जो है सताव से गुजरेंगे। तो दोस्तों हमें जो है लाजर के जैसे सताव से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। आज के समय में जो संसार में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु को मानते हैं लेकिन इतनी गरीबी से गुजर रहे हैं, इतना आर्थिक स्थिति से जो है गरीबी से गुजर रहे हैं कि जो उनके पास ना रहने के लिए अच्छा घर है, ना अच्छी जो है नौकरी है, ना अच्छी जो है जमीन है, बस कैसे भी वो जी रहे हैं लेकिन प्रभु यीशु को मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है दोस्तों। लेकिन धनवान मनुष्य के जैसे हमारे पास जो है बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, संपत्ति हो, लेकिन लास्ट में जो है नरक में डाले जाएंगे तो ऐसा धन संपत्ति, ऐसा पैसा हमारे किस काम में आज आएगा। यीशु ने कहा है यदि तुम अपने प्राण को नरक से ना बचा सको तो ऐसा सुख उठाने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों मैं आज के वचन से यही बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लाजर के जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो है सताव से गुजरना होगा। लेकिन आपके जीवन में यीशु नाम के कारण जो भी सताव है, जो भी समस्या आती है, तो हर समस्या से, हर सताव से हमें गुजरना होगा। तो यीशु नाम के कारण जो है यदि आपके जीवन में जो है आप जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, आपके पास अच्छा घर नहीं है, जमीन नहीं है, कोई नौकरी खास नहीं है, आप गरीबी से गुजर रहे हैं लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, दोस्तों चिंता न करें, आप जो है स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों हमारे जीवन में मेन धन संपत्ति नहीं है। हाँ, संसार का धन, संसार का जो है जमीन, धन संपत्ति, ये कुछ भी स्वर्ग आपको नहीं पहुंचा सकता है। तो लेकिन अगर ये चीज़ें स्वर्ग को पहुंचा सकती तो धनवान मनुष्य भी स्वर्ग में जाता। स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह पहुंचाता है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों हमारे जीवन में मेन यीशु होना चाहिए। उसके बाद में जो है प्रभु हमें जैसा भी रखता है उसमें हमें जो है संतुष्ट होना चाहिए। प्रभु ने कहा जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहे। तो यीशु मसीह पर जो आप विश्वास करते हैं लाजर के जैसे हो सकता है आपको भी दुख उठाना पड़े, हो सकता है आपके पास भी अच्छा घर ना हो, जमीन ना हो, कोई नौकरी ना हो, आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लाजर जैसे कि अंतिम समय तक प्रभु यीशु मसीह में बने रहा, लाजर ने यीशु मसीह को जो है नहीं छोड़ा, उसने यीशु के लिए दुख उठाया, संघर्ष किया, लेकिन अंतिम समय तक वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। और लास्ट में जब इसकी मृत्यु हुई तो ये जो लाजर जो है स्वर्ग में गया। पृथ्वी पर इसने जितना भी दुख उठाया था सारा दुख उठाना इसका जो है रिजल्ट इसको मिल गया। अब लाजर दोबारा दुख नहीं उठाएगा, वो शांति से स्वर्ग में रह रहा। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों लाजर के जैसे आप भी पृथ्वी पर दुख उठा लें, क्योंकि पृथ्वी पर का दुख थोड़े दिन का है, इसके बाद में एक और जीवन है, वो हमेशा का जीवन है, वो है स्वर्ग। स्वर्ग में आपको हमेशा का जीवन मिलेगा, दोबारा आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों दुख से घबराए नहीं, परीक्षाओं से घबराए नहीं, अंतिम समय तक प्रभु में बने रहें और लाजर के समान जो है दुखों को उठाते रहें, सताव से गुजरते रहें, लेकिन यीशु मसीह में बने रहें। जो व्यक्ति लाजर के जैसे अंतिम समय तक जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, कोई भी जीवन में दुख आएगा वो हर समय जो है प्रभु में बने रहेंगे और लास्ट में उनकी अंतिम सांस जो है लाजर जैसे प्रभु यीशु मसीह में समाप्त होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों तो स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो अंतिम समय तक लाजर जैसे प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे।
दोस्तों आशा करता हूं कि ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।